My dear friends, I am going to discuss about the governor. साथियों, इस वीडियो में मैं आपको गवर्नर के बारे में बताना चाहूँगा। सभी गवर्नर की टर्म्स एंड कंडीशंस, अपॉइंटमेंट की कंडीशंस और सभी प्रकार की जो ऑफिस की टर्म्स हैं, कौन अपॉइंट करता है, कितने दिन तक रह सकता है, गवर्नर किसके अंडर काम करता है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस प्रकार से गवर्नर ऑफ इंडिया हम नहीं कह सकते। गवर्नर इंडिया का नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर भी सारी इंडिया का होता है, प्रेसिडेंट भी सारी इंडिया का होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी सारी इंडिया का होता है, लेकिन गवर्नर इंडिया का नहीं होता। गवर्नर स्टेट का होता है। गवर्नर एक स्टेट का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है और तीन का भी हो सकता है। गवर्नर स्टेट का होता है। प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ये इंडिया के होते हैं। ये मैं क्लियर करना चाहता था, ये मैंने कह दिया, क्लियर कर दिया। ये प्यारे विद्यार्थियों, गवर्नर ऑफ इंडिया मत बोल देना। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा गवर्नर के बारे में। सभी टर्म्स एंड कंडीशन मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 153 provides that there shall be a governor for each state. Further state that one person may be governor of two or more states. प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 153 क्या कहती है? यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक प्रावधान कर रखा है कि गवर्नर एक स्टेट का भी हो सकता है और गवर्नर दो और अधिक स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है। यानी एक स्टेट का एक गवर्नर या एक गवर्नर दो और तीन स्टेट का भी हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ये प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 154 सेज दैट all the executive power of the state shall be vested in the governor. यानी सभी एग्जीक्यूटिव पावर जो हैं स्टेट की वो गवर्नर के अंदर निहित है। एंड द सबऑर्डिनेट टू गवर्नर, और जो गवर्नर के अंडर काम करती हैं जो अथॉरिटी, जो व्यक्ति, उनके वो भी उस पावर का यूज करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 155 lays down that the governor of the state shall be appointed by the president. The governor is not in the employment under the government of India. The office of the governor is an independent office and can be appointed more than once in the same state or different state. साथियों, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इसमें क्या है? आर्टिकल 155 क्या कहती है कि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर एक स्टेट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है और दो और तीन स्टेट के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन गवर्नर की जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। केवल प्रेसिडेंट के अंडर ही गवर्नर की अपॉइंटमेंट आती है। गवर्नर, प्रेसिडेंट जिस स्टेट में चाहे गवर्नर को भेज सकता है, एक स्टेट में भी भेज सकता है, दो तीन स्टेटों का बाहर भी एक गवर्नर को प्रेसिडेंट दे सकता है। ये है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 155। आगे देखिए, टर्म्स ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 156 प्रोवाइड दैट गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, while the normal terms of governor is 5 years,
It may be terminated either by president or by himself. साथियों, अब टर्म के बारे में आ जाइए। जैसे प्राइम मिनिस्टर की भी 5 साल की टर्म होती है, प्रेसिडेंट की भी टर्म 5 साल की होती है, वाइस प्रेसिडेंट की भी टर्म 5 साल की होती है। इसी प्रकार से साथियों गवर्नर की टर्म भी 5 साल की होती है। और ये गवर्नर जो है ये प्रेसिडेंट की मर्जी पर ही काम करता है, यानी उसी के प्लेजर से ही जो है ये अपने ऑफिस में रह सकता है। ये पूरा होल्ड प्रेसिडेंट का होता है गवर्नर के ऊपर, और इसको प्रेसिडेंट कभी भी टर्मिनेट कर सकता है गवर्नर को, या गवर्नर भी स्वयं रिजाइन कर सकता है। गवर्नर जो है रिजाइन करेगा तो रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन गवर्नर देता है, और प्रेसिडेंट गवर्नर से रेजिग्नेशन ले भी सकता है। ये है कंडीशन, और टाइम 5 साल का होता है। अब इसके बाद कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। आर्टिकल 158 लेज डाउन दैट द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है? देयर आर 3 कंडीशन। फर्स्ट, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। साथियों, जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, पहली कंडीशन ये है, ना तो वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का सदस्य हो, ना हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट के अंदर जो है हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है उसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ऑफिस जो प्रॉफिट देता हो वो भी उसके पास नहीं होना चाहिए। यदि उसे गवर्नर बनना है तो उस ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन, हिज emoluments and allowances cannot be dismissed during the term। ये थर्ड कंडीशन है, उसका जो भी कुछ बनता है, पे है, डीए है, सभी emoluments है, जो भी गवर्नर को दिए जाते हैं, जो भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, वो उसकी टर्म में डिसमिस नहीं किए जा सकते, वो देने ही पड़ते हैं उसको। ये प्रावधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिया हुआ है। तो ये थी 3 कंडीशन साथियों। He should not be a member of the parliament or the state of legislature. He should not hold any other office of the profit under government of India. His emoluments and allowances cannot be dismissed during the term. My dear friends, मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में गवर्नर की कंडीशंस, अपॉइंटमेंट की, ऑफिस की, टर्म्स की, और जो सभी प्रकार की जो एक गवर्नर की कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैंने सभी आपके सामने डिस्कस की। तो क्या है वो कंडीशन, एक बार रिपीट कर देता हूं। आर्टिकल 153 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, फॉर द स्टेट दैट वन पर्सन मे बी गवर्नर of 2 or more states. Article 154 says that all the executive power of the state shall be vested in the governor and subordinate to the governor. Appointment of the governor. Article 155 lays down that the governor of the state shall be appointed by the president. The governor is not in the employment of under the government of India. The office of the governor is an independent office and can be appointed more than once in the same state or different state. Terms of governor. Article 156 provides that governor holds office during the pleasure of the president. While the normal terms of governor is 5 years, it may be terminated either by the president or by himself. Condition of the governor office. Article 158 lays down the following condition. First, he should not be a member of the parliament or the state of legislature. Second, he should not hold any office of the profit under government of India. Third, his emoluments and allowances cannot be dismissed during the term. My dear friends, मैंने एक बार सारा इंग्लिश में फिर रिवाइज कर दिया। मैं ऐसा समझता हूं
कि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आज का गवर्नर का जो एक टॉपिक हमने लिया। तो साथियों, इन द एंड I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.